जय माता दी। प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल बीजी के इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। प्यारे दर्शकों, हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप बताए गए हैं। इसमें पेड़ पौधों को भी देवी का स्वरूप माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देव रूप या देवी रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करनी भी चाहिए। साइंस भी यह प्रमाणित करता है कि पेड़ पौधे हमें जीवन प्रदान करते हैं, जीवन वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसके साथ ही नकारात्मक शक्तियों को भी वो अपने अंदर ले लेती हैं और वातावरण को सकारात्मक शक्ति से भर देती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्यारे दर्शकों, नवरात्रि का शुभ अवसर में कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें छूने मात्र से माँ की कृपा आप पर बरसने लगती है और आपके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में भी पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी बताया गया है। अनेक असाध्य रोगों को हम पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों की मदद से ठीक कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में तो यह तक कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं स्वयं हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर छुए जाने वाले उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगी। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। इन्हें छूने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट मिट जाया करते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में नवरात्रि के पर्व को शक्ति का पर्व कहा जाता है। जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि को शक्ति का पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, क्योंकि इस धरती पर इस समय शक्ति आ जाती है। माँ दुर्गा, नौ दुर्गा को हम महाशक्ति या शक्ति बोल सकते हैं, तो वही इस धरती पर इस समय अवतरित हो जाती हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी वस्तु हैं, चल अचल सभी में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, शक्ति जागृत हो जाती है। तो इस समय अगर आप देवी स्वरूप कहे जाने वाले पेड़ पौधों को छूकर आ जाते हैं तो आपकी जो परेशानी होती है वो सॉल्व हो जाती है। अपने जीवन के कष्टों को, परेशानियों को, सारे दुखों को नष्ट करना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को उन 3 वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इस 3 वृक्षों के बारे में ध्यान से सुनिए। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करिएगा, नहीं तो आप पछताइएगा। अधूरा ज्ञान, अधूरा बात, अधूरी चीज अधूरी ही होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है जिस समय आपको लंबे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हल्के से पूजा पाठ से ही माता रानी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन में ढेरों खुशियां भर देती हैं। प्यारे दर्शकों, पहला जो वृक्ष है वो बेल का वृक्ष है। यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती जो हैं वो देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात यह नौ दुर्गा का स्वरूप मानी गई हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार जो बेल का वृक्ष है वो माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्म
तन में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष होता है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान, धनवान एवं समस्त सुखों को भोगने वाला बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि नवरात्रि के समय में बेल के वृक्ष को माता दुर्गा का ध्यान करते हुए यदि 7 बार स्पर्श कर लिया जाए तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है तो ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति उपवास व्रत रखता है उसकी थकान व सुस्ती तत्काल ही चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति नवरात्रि का उपवास रखते हैं उसे संध्या काल में बेल के वृक्ष को अवश्य स्पर्श करना चाहिए और उस वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि जब हम उपवास किए हुए होते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन हमारी शारीरिक शक्ति कम होती है उस समय। तो यदि आप उस समय उस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं और बेल के वृक्ष को 7 बार कम से कम स्पर्श करते हैं तो आपकी थकान दूर हो जाती है। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर तपस्या को किया है एवं कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के समय बेल के पत्ते खाए जाएं, जो व्यक्ति लंबे समय से किसी मंत्र को जाप कर रहे हैं या किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता, अर्थात जिस मनोकामना को लेकर आप उस व्रत को कर रहे हैं और वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो बेल के वृक्ष को छूने से, उसके नीचे घी का दीपक जलाने से और बेल के पत्र को खाने से आपकी मनोरथ जल्द ही पूर्ण हो जाती है। यदि नवरात्रि के समय में बेल वृक्ष के ऊपर आप दूध चढ़ाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की व्याधि दूर हो जाती है, और यदि आप सिंदूर युक्त गंगा जल बेल वृक्ष के नीचे चढ़ाते हैं तो आपकी गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप बेल वृक्ष के जड़ में तिल चढ़ाते हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक और उपाय है तांबे की रिंग यानी कि अंगूठी। नवरात्रि के समय बेल पेड़ के जड़ के पास 4 अंगुल तक गड्ढा खोदकर उसमें उस तांबे के रिंग को आपको डालकर ढक देना है और नवरात्रि के 9 दिनों तक यूं ही उसमें रहने देना है, और उसके बाद नवरात्रि समाप्त होने पर उस रिंग को आपको धारण करना है। इस तरह से करने पर भी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। इस अंगूठी को पहनने का एक अन्य फायदा यह भी है कि इससे आपको रक्त की जो परेशानी होती है, रक्त से संबंधित जो बीमारी होती है वो आपको नहीं होगी, शनि का प्रकोप आपको नहीं सताएगा और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। प्यारे दर्शकों, जो दूसरा पौधा है वो शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष में स्वयं जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। इस वृक्ष पर स्वयं माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं, और नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति शमी वृक्ष के नीचे धूप दीप दिखाता है तो उसे सभी प्रकार के कष्टों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के समय में किसी भी समय या फिर पंचमी या सप्तमी को अगर आप लाल चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। शमी वृक्ष के जड़ में सिंदूर डालने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति कभी भी रोगग्रस्त नहीं रहता है। अगर किन्हीं के घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त है तो उस व्यक्ति के शरीर को 7 बार सिंदूर से उतारा करके शमी वृक्ष के जड़ पर अगर आप डाल देते हैं और वहां पर घी का दीपक जला देते हैं तो उस व्यक्ति का स्वस्थ होना निश्चित है। वो व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है।
समी के वृक्ष को छूने समय आपको एक मंत्र बोलना है जो मैं बताने जा रही हूँ। उस मंत्र को बोलकर अगर आप इस वृक्ष को छूते हैं तो आपकी मनोकामना तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। वह मंत्र है मम मनोरथ पूरय मम दरिद्र नाशय। यह मंत्र है, आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र का उच्चारण कर कर अगर आप समी वृक्ष को छूते हैं तो आपके रोग दुख तो मिट ही जाते हैं। प्यारे दर्शकों, बहुत से लोग समी वृक्ष पर मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से आपके मनोरथ भी पूर्ण होती है। आप चाहें तो समी वृक्ष पर मौली धागा बांध सकते हैं। इससे माता रानी आपसे बंध जाती हैं, आपके दुखों को हर लेती हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। यदि किसी कारणवश आप नवरात्रि का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो समी वृक्ष की जड़ से जो मिट्टी होती है उसे लाकर पानी में मिलाकर नहाने से आपको स्वस्थ शरीर मिलेगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, जो तीसरा वृक्ष है वह है परिजात का वृक्ष। इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए धरती पर लाए। जो परिजात का वृक्ष है इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं और परिजात का वृक्ष भी समुद्र से ही उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से परिजात वृक्ष और माता लक्ष्मी दोनों आपस में बहनें कही जाती हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी थका हुआ क्यों न हो, उसके शरीर में कितनी भी थकावट क्यों न हो, जैसे कि नवरात्रि के समय व्यक्ति फास्टिंग में रहता है, उपवास में रहता है, तो उसके शरीर में थकावट हो जाती है। तो उस समय आप किसी भी समय या शाम के समय इस वृक्ष को छू करके आ जाते हैं तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। अगर नवरात्रि के समय में इस वृक्ष के जड़ के नीचे यदि आप दीपक जलाते हैं और एक चुटकी सिंदूर डालते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन प्रार्थना जरूर करना है, हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप माने गई हैं। आप हमारे सारे कष्टों को दूर करें और हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, आप इसे हर लें, इसे समाप्त कर दें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। प्यारे दर्शकों, इन 3 वृक्षों के बारे में मैंने आपको बताया। इन 3 वृक्षों को यदि नवरात्रि के समय आप छू लेते हैं और यदि इन वृक्षों के पास आप दीपक जलाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से, आपके जीवन को खुशियों से परिपूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।